श्रोता, भगवान के लिए व्याकुलता कैसे बढ़े। स्वामी जी, संसार का राग, आसक्ति और प्रियता छोड़ने से संसार का सुख लेते रहते हैं तो व्याकुलता कैसे बढ़ेगी। कुछ नहीं खाने से भूख तेज लगती है, पर दिन भर खाते रहें तो भूख कैसे लगेगी। भगवान के सम्मुख होने के लिए संसार से विमुख होना पड़ता है, ये खास बात है। भगवान के सम्मुख तभी होंगे जब संसार के सुख भोग, आराम, आदर सत्कार आदि से विमुख होंगे। संसार के भोग अच्छे लगते हैं तो चाहते हुए भी भगवान के सम्मुख नहीं हो सकते। हर एक साधन में ये कायदा है कि उस साधन से जो विरुद्ध हो उसके प्रति अपनी उपेक्षा हो, उदासीनता हो, विमुखता हो। विमुख होने की आवश्यकता ज़्यादा है। विमुख होने पर ही सम्मुख होना सुगम होता है। विमुख नहीं होने पर सम्मुख होने में कठिनता पड़ती है। जब तक संसार से विमुख नहीं होंगे तब तक दुविधा रहेगी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। संसार से विमुख होना साधक मात्र के लिए आवश्यक है। संसार है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, बढ़िया है तो अच्छी बात, घटिया है तो अच्छी बात। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा उससे संबंध नहीं है। इस तरह पहले संसार की उपेक्षा होती है, फिर अभाव हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख हो जाता है उसको केवल भगवान ही दिखते हैं। गोपिकाओं को सब जगह केवल भगवान ही दिखते थे। संसार की सेवा करना भी उससे विमुख होने का उपाय है। ये सिद्धांत है कि अपने पास एक परमात्मा के सिवाय जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वे केवल संसार की सेवा के लिए ही हैं। ऐसा मानने से सुगमता से निष्काम भाव आ जाता है, नहीं तो निष्काम भाव होना बड़ा कठिन होता है। जो भगवान से कुछ भी चाहते हैं वे भगवान को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। अगर भगवान को साध्य माने, इष्ट देव माने तो कामना नहीं कर सकते। जिस वस्तु की कामना है उस वस्तु का महत्व रहा, भगवान का महत्व नहीं रहा। जो भगवान को साध्य ना मानकर साधन मानता है उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। वो जिस चीज़ की कामना करता है वो चीज़ मिलेगी, भगवान कैसे मिलेंगे। वो उस वस्तु के सम्मुख होगा, भगवान के सम्मुख नहीं होगा। अगर संसार के भोग सुखदायी दिखते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे संसार की सेवा करके संसार से कुछ लेना नहीं है, ऐसे ही भगवान का भजन करके भगवान से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान देना चाहें तो भी लेना नहीं है, हमें तो केवल भगवान से प्रेम चाहिए। श्री जी की मात्र चेष्टा भगवान को प्रसन्न करने की और भगवान की मात्र चेष्टा श्री जी को प्रसन्न करने की होती है। इसका नाम रासलीला है। रास अर्थात प्रेम के रस का समूह रासलीला है। प्रेम का रस जितना ऊंचा है उतना ज्ञान का रस ऊंचा नहीं है। परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। ऐसे परिपूर्ण तत्व की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती, ये मार्मिक बात है। क्रिया उसके लिए होती है जो वस्तु दूसरे देश में हो। परमात्मा सर्वदेश में सर्वथा परिपूर्ण है, अतः उसकी प्राप्ति में क्रिया हेतु नहीं होती, प्रत्युत स्थिरता हेतु होती है। क्रिया और पदार्थ सांसारिक उन्नति में हेतु होते हैं, परंतु पारमार्थिक उन्नति में क्रिया और पदार्थ बाधक होते हैं।
क्रिया और पदार्थ आदि अंत वाले हैं। आदि अंत वाली वस्तु परमात्मा प्राप्ति में कारण कैसे बनेगी? परमात्मा की प्राप्ति में खास मार्मिक हेतु है कुछ ना करना। आप जहाँ हो वहाँ ही चुप हो जाओ, क्योंकि वहाँ ही परमात्मा है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। उसकी प्राप्ति चुप होने से, कुछ भी चिंतन ना करने से होती है। तीर्थ यात्रा अधम से अधम है, उससे ऊंचा शास्त्र चिंतन है। शास्त्र चिंतन से ऊंचा ध्यान धारणा है और सबसे ऊंची सहजावस्था है। सहजावस्था में जो चीज़ मिलती है वो ध्यान धारणा, शास्त्र चिंतन और तीर्थ यात्रा से नहीं मिलती। आप जहाँ ध्यान, धारणा, चिंतन करते हैं, क्या वहाँ परमात्मा नहीं है? जहाँ से आपका चिंतन शुरू होता है, क्या वहाँ परमात्मा नहीं है? कोई नहीं कह सकता कि वहाँ परमात्मा नहीं है। जो लोग सर्वथा बहिर्मुख हैं, उनके लिए तीर्थ यात्रा मुख्य है, क्योंकि वे रात दिन संसार में ही लगे हुए हैं। अतः तीर्थों में मंदिरों का, संतों का दर्शन करने से उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। नाम जप, कीर्तन, परोपकार, तीर्थ यात्रा आदि सब उस स्थिति के लिए है जिनमें स्थिरता की, चुप होने की योग्यता नहीं है। उनको ये साधन करके योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। क्रिया के द्वारा शुद्धि होती है, परमात्मा प्राप्ति को योग्यता प्राप्त होती है। छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, पर छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ी की क्या जरूरत? अगर आप उस तत्व की जल्दी प्राप्ति चाहते हैं तो शांत हो जाइए। प्रत्येक क्रिया अक्रिया से ही पैदा होती है और अक्रिया में ही समाप्त होती है। अतः स्थिरता असली साधन है, क्योंकि स्थिर वस्तु ही वास्तव में तत्व है। पर इस तरह बहुत से भाई बहनों का ध्यान नहीं है। चिंतन करते ही हम परमात्मा से दूर होते हैं, पर यह बात हर एक को कहने की नहीं है, क्योंकि इस बात को समझे बिना वो पहले ही परमात्मा से दूर हो जाएगा। पहले ये दृढ़ निश्चय करें कि परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, फिर चिंतन का त्याग कर दें। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि अपने लिए तप करना भी भोग है और भगवान के लिए झाड़ू लगाना भी योग है। कुछ भी चाहना भोग है, योग नहीं। शरीर, मन, वाणी से संयम करना त्रिलोकी की सेवा है। वस्तुओं से उपकार करना समाज की सेवा है। समाज की सेवा करके फल ना चाहना अपनी सेवा है। आप कुछ चाहेंगे तो आप तत्व से अलग होंगे, अथवा कुछ ना चाहना आपकी अपनी सेवा है। भगवान को याद करना, उनका आश्रय लेना भगवान की सेवा है। संसार की सेवा, समाज की सेवा, अपनी सेवा और भगवान की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रोता, चुप साधन में मुझे शांति मिलती है, पर आप कहते हैं कि शांति का भी भोग नहीं करना चाहिए। शांति तो मिलती है, पर उसका भोग नहीं करना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? स्वामी जी, पारमार्थिक मार्ग में यदि कोई बाधा लगती है तो वो सुख भोग से ही लगती है। मार्ग में भी सुख भोगोगे तो सिद्धि कैसे होगी? जहाँ आप सुख भोगोगे वहीं अटकाव होगा। शांति आरंभ में है, जो कर्मयोग का खास फल है। संसार के संबंध से अशांति होती है, पर संबंध के त्यागने से शांति मिलती है।
शांति में सांसारिक सुख से विलक्षण सुख मिलता है। अगर साधक शांति का सुख भोगेगा तो वहीं अटक जाएगा। इसमें एक बात जरूर है कि कुछ समय अटकाव के बाद आप अपने आप आगे चलोगे। शांति से आपकी स्वतः अरुचि हो जाएगी, परंतु इसमें समय लगेगा। इससे आगे स्वरूप में स्थित होने पर अखंड आनंद मिलता है। अगर अखंड आनंद का सुख लोगे तो आगे भक्ति का अनंत आनंद नहीं मिलेगा। अखंड आनंद की भी उपेक्षा करोगे तब भक्ति का रस मिलेगा। तात्पर्य यह है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सब में सुख भोग ही बाधक है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है। ये सार बात है। अगर साधक पहले से ही समझ ले कि जितना नाशवान जड़ विभाग है वो बिल्कुल संसार के लिए ही है, मेरे लिए है ही नहीं, तो बहुत लाभ की बात है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महात्मा बहुत हुए हैं, पर उनमें क्रिया और पदार्थ का सर्वथा त्याग करने वाले महात्मा बहुत कम मिलेंगे। प्रायः क्रिया और पदार्थ में लगे हुए ही मिलेंगे। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर केवल दूसरों की सेवा के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। ये बात व्याख्यानों में भी बहुत कम आती है, विवेचन में भी बहुत कम आती है, आध्यात्मिक ग्रंथों में भी बहुत कम आती है, सुनने में भी बहुत कम आती है। शांति का सुख लोगे तो सिद्धि में बहुत दिन लग जाएंगे, और सुख नहीं लोगे तो जल्दी पार हो जाओगे। जीवन मुक्ति का भी सुख त्यागने से असली प्रेम की प्राप्ति होगी। भक्ति में भी अपना सुख लोगे तो ऊंचे नहीं बढ़ोगे। सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान को भी सुख देना है, सुख लेना नहीं है। भगवान को सुख देने का अर्थ ये नहीं कि भगवान दुखी हैं। आप सुख भोगने से दुखी हो जाओगे, इसलिए ये सुख के त्याग का एक तरीका है। भगवान को सुख देने से वे बहुत राजी होते हैं, क्योंकि उनको सुख देने से आपके सुख का बंधन छूटेगा।